में सीएम योगी गोरखपुर के दौरे पर है। सीएम योगी ने आज सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में जनता की समस्याओं को सुना है। अधिकारियों को जल्द समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं पर इस दौरान सीएम योगी बच्चों को दुलार करते दिखाई दिए और साथ ही सीएम योगी ने बत्तखों को दाना भी खिलाया है। तो ये देखिए, मुख्यमंत्री का जनता दरबार, जब भी गोरखपुर में रहते हैं उनका जनता दरबार लगता है। भारी तादाद में लोग अपने अपनी समस्याओं के साथ इस जनता दरबार में जुटते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरह से बच्चों को दुलार रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी माओ के साथ योगी जी से मिलने आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर कह लीजिए, या फिर उनसे आशीर्वाद लेने भी आते हैं। और इस दौरान बच्चों को वो दुलारते और खेलते हुए खिलाते हुए दिखाई दिए। साथ ही अब देखिए कि बत्तखों को भी वहां पर दाना खिलाया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। सीएम योगी ने बत्तखों को दाना भी खिलाया। तीन तस्वीरें, जनता दरबार, बच्चों को दुलार और बत्तखों को दाना। ठीक है, ले जाओ, पकड़ो। अरे काहे रे? अरे और मथुरा में पुलिस का गो तस्करों से एनकाउंटर हुआ है। गोली लगने से 25,000 का इनामी गो तस्कर घायल हो गया। आरोपी शौकत के पैर में गोली लगी। शौकत हरियाणा के नूह मेवात का रहने वाला है। घायल का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक और रस्से भी बरामद किए हैं। जय थाना इलाके में देवी आउटस रूट पर इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। आज मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने के बाद जैत, स्वाट और एसएसबी टीम की संयुक्त मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी अपराधी शौकत, जो नूह हरियाणा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके दोनों पैरों में गोली लगी है। यह थाना जैत के वर्ष 2024 के मुकदमे में वांछित था। इसे उपचार हेतु जिला अस्पताल रवाना किया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। थाना अरनिया क्षेत्र के बड़े गांव रूट पर यह मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश शहजाद के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद तकरीबन उसके जो एक साथी था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा बदमाश नौशाद भागने में फरार होने में कामयाब रहा। खुर्जा देहात क्षेत्र के हजरतपुर इलाके में पुलिस की नौशाद से मुठभेड़ हो गई। पैर में गोली लगने से 25,000 का इनामी नौशाद भी घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक नौशाद पर 32, शहजाद पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपियों के कब्जे से चोरी की ट्यूबवेल, मोटर, एक ऑटो, एक मोटरसाइकिल, अवैध असलाहा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। आज रात्रि 10:30 बजे अरनिया पुलिस द्वारा चेकिंग करी जा रही थी। इसी दौरान एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुत्र फिराजू, रहने वाला ये गांव मलगौसा, थाना खुर्जा देहात का है। यह पूर्व से ही थाना खुर्जा देहात से वांछित चला आ रहा है एवं 25,000 रुपए का इनामिया है। पुलिस द्वारा घायल व्यक्ति को बुलंदशहर इलाज हेतु भेज दिया गया है। इसके पास से एक स्प्लेंडर बाइक, एक अवैध तमंचा, 3 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है एवं थाना खुर्जा देहात पुलिस द्वारा इसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद में पुलिस की वाहन चोरों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी और इससे हिस्ट्री शीटर अर्जुन सिंह घायल हो गया, जबकि 3 बदमाशों को कॉम्बिंग कर गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ चनौरा पुल बाईपास थाना रामगढ़ इलाके में हुआ। आतंकियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, कारतूस और 7 बंधक बनाए गए। तीन जो अन्य गिरफ्तार हुए हैं, करम, शाहिद और रिजवान, ये रसूलपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन चारों को गिरफ्तार किया गया है। अर्जुन का पुलिस सुरक्षा में इलाज चल रहा है। इसके अलावा इनके पास से जो बरामदगी हुई है, 7 चोरी की बाइकें बरामद हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, 2 खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। यह एक अंतर जनपदीय चोरों का गिरोह है, जिसका सरगना अर्जुन है। इसके विरुद्ध 15 से ज़्यादा मुकदमे भी पंजीकृत हैं। फिलहाल इनको हम लोग गिरफ्तार किए हैं। अर्जुन का पुलिस सुरक्षा में इलाज चल रहा है। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे।
पाकिस्तानी नागरिक एक के बाद एक भारत छोड़ रहे हैं। वहीं सीमा हैदर को पाकिस्तान जाना होगा या नहीं, इसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है, लेकिन फिलहाल उसे राहत मिलती दिख रही है। वहीं सचिन मीणा को लेकर बयान देकर चर्चा में आई पड़ोसी मिथिलेश भाटी ने फिर से सीमा हैदर पर निशाना साधा है। सीमा की पड़ोसी मिथिलेश भाटी फिर भड़की। सरकार से सीमा को पाकिस्तान भेजने की अपील। सचिन मीणा को लप्पू झिंगुर कहने वाली उनकी पड़ोसी मिथिलेश भाटी फिर से चर्चा में आ गई हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है, उससे मिथिलेश ने सीमा हैदर को फिर से आड़े हाथों लिया है। वो सचिन और सीमा पर बुरी तरह भड़की। इतना ही नहीं, मिथिलेश ने सीमा को कचरा तक कह दिया। कि आपकी व्यक्तिगत राय क्या है कि सीमा को वापस जाना चाहिए या नहीं? भैया बिल्कुल जाना चाहिए। जब सारे पाकिस्तानी जा रहे हैं, जिनके हिंदुस्तान के आधार कार्ड हैं, उनको जो कि सरकार पाकिस्तान नहीं भेज रही है, चाहे उनके बच्चों के पाकिस्तान के हैं तो उन्हें भेज रही है। और हर किसी का वीज़ा कैंसिल करके कोई महीने के लिए आया, कोई 2 महीने के लिए आया, कोई माँ बाप से मिलने आया, कुछ भी है, सबको उठा उठा के फेंक रही है पाकिस्तान। तो भैया यहाँ भी उठा के फेंकना चाहिए। हमारे देश को यूँ कचरा है। अब तो बहू है रबूपुरा की, बताती है अजी बहू होएगी, बहू आ रहे इनकी। पाकिस्तान की भी तो बहू ही पाकिस्तान की कहाई। पाकिस्तान में ही तो शादी हुई पहली, वहां से तो तलाक भी ना हुआ। जैसी आके आने रबूपुरा में शादी करी है, ऐसी तो रोज टूटे हैं अजी के, और रोज होम है। सोशल मीडिया पे देखो कितनी शादी है रही है ऐसे तो। सीमा हैदर समय समय पर अपने वीडियो जारी करती हैं। वो खुद को हिंदू बताने के साथ सभी त्योहार मनाती हैं। मिथिलेश ने इसे सीमा हैदर का ड्रामा बताया है। उसका कहना है कि कोई भी पाकिस्तानी भारत के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता, इसीलिए उसे उसके मुल्क भेज देना चाहिए। तन की एक बात, वह नागरिकता पाने को यूं जय श्री राम के नारे भी लगाएगी, हिंदू धर्म भी अपनाएगी, सारी संस्कृति भी करेगी, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में यो ना लिख रही के बेडरूम में आप मंदिर बना लो। हमारे हिंदू धर्म में यो ना लिख रही के बेडरूम में तुम भगवानन के पर्दा टांग लो। और फिर दूसरी बात, जानकारी कहाँ से आ रही, ये तो कुछ जाने ना। जो AP सिंह भैया हमारा बैठो है, वो हर चीज की जानकारी दे रहे है। अब जानकारी ना दी AP सिंह ने, इतनी बड़े दुखते गुजर रहे हैं हिंदुस्तानी। हर हिंदुस्तानी है दुख है, हर हिंदू है दुख है, हर मुसलमान है दुख है। सब वीडियो बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, देखो हीरो हो हीरोइन हो, सब वीडियो बना बना के डाल रहे हैं। कहाँ गए भाई? अब राय ना दी AP सिंह ने कि सीमा हैदर तू भी बना के डाल दे वीडियो। 2 साल पहले सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई। यहाँ आकर वो ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के साथ रहने लगी। सचिन के साथ उसने शादी भी की और अभी हाल ही में उसने एक बच्ची को भी जन्म दिया है। हालांकि सीमा का पहला पति इस शादी को अवैध मानता है। हाल ही में उसने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वो सीमा और उसके वकील के खिलाफ कई अपशब्दों का इस्तेमाल करता हुआ दिखा। उसने भी भारत सरकार से अपने 4 बच्चों को वापस पाकिस्तान भेजने के साथ सीमा को जेल में डालने की अपील की है। अगली ने 22 तारीख को झंडा फहराया हो, क्या हो हमारे यहाँ पे कोई बताए? क्या ये पाकिस्तानी ने इशारों कर रही कि कर दो हमला? है क्या चीज? हमारे यहाँ पे तो 26 जनवरी ना 15 अगस्त तो या यूं कैद में ही जाको झंडा फहरा रही है। आजाद हुई है क्या 22 तारीख को? हो क्या कोई 22 तारीख को? यूं तो पूछे जाते ना लायक थे क्या हो 22 को? इतने शहीद हुए, उनके दुख में तूने झंडा फहराया है कि उन्हें श्रद्धांजलि दी है? क्या किया हुआ तूने? क्यों फहराया हो? क्या आपको वीडियो कहाँ मिल गया? मैंने यहाँ की ID चेक करी आज, वैसे ही मैंने की देखूं तो सही क्या चल रहा है, क्योंकि हर न्यूज वाले हो कह कुछ डल नहीं रहा, कुछ डल नहीं रहा। मैंने कि मैं देखूं शायद मुझे कुछ मिल जाए। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी है कि फिलहाल सीमा को राहत मिलती दिख रही है, क्योंकि सीमा का नाम उन लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं है जिन्हें पाकिस्तान भेजा जा रहा है। सीमा हैदर ने भारतीय नागरिकता की अपील भी की है, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया गया है। सीमा के भविष्य का क्या होगा ये कुछ वक्त बाद ही पता चल जाएगा, लेकिन सीमा तनाव में जरूर दिख रही है। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।